रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफुर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान सब बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ के सुनाइए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये बुलंद आवाज है आपकी। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इस ये जो बुलंद आवाज आपकी निकली है ना, इससे ज्यादा तेज आवाज में अभी बिलाल ने नात पढ़ी थी। जी। बिना मैक के सुन लो, आखिर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह एक ही बच्चे की आवाज। तो बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम वाली वसाबी अजमाइन। अच्छा, मौलाना नूरी सावरी साहब बैठे हैं, मौलाना मंसूर साहब हैं, ये भी शायर हैं। अब इनके सामने हम नात पढ़े तो अच्छे तो खैर नहीं लगेंगे, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के उनकी शान में बड़े मशहूर और मारूफ जो आप सुनते रहते हैं, वो दो तीन शेर इजाजत हो तो हम भी पढ़ दें हज़रत। अता हो अता, क्या बात है। तो सुने, गौस पाक की शान में लिखे हुए बड़े मशहूर शेर आपने सुने होंगे, लेकिन हमारे आवाज में शायद ना सुने हो। तो सुनना, दो तीन शेर हैं, उसके बाद में दो चार बातें करेंगे। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, बेशक सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल दे नाकाम किसका गौसे सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना फहीम अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम का नाम अगर साथ में लेंगे तो इंशाल्लाह एक रंग जमेगा महफिल में। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। सब बुलंद। अब देखो, यहाँ नहीं शर्माना है, जहाँ शर्माने की जगह है वहां तो नहीं, वो डीजे लगा हुआ है और हंस से घूम रही है, वहाँ जहाँ शर्माने का वहां नहीं शर्मा रहे हैं जी। और जहां हमें बिल्कुल नबी के नाम लेने के लिए आजाद होके बैठना चाहिए, वहां हम शर्मा रहे हैं। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मेरा सबसे पसंदीदा शेर और आखिरी शेर है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं। सबसे पसंदीदा शेर जो मेरा वो सुने। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। दरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम वाली वसाबी अजमाइन। कुरान शरीफ में सुनना
अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह के अलावा किसी और से डरते नहीं, किसी से नहीं डरते। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आ जाएं, जो आज सुपर पावर दुनिया में दो है ना, अमेरिका और चाइना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी दो सुपर ताकतें होती थी, रूम और फारस। जैसे आज पूरी दुनिया में गलबा हुआ पड़ा है इनका, पूरी दुनिया में कब्जा करने के चक्कर में जो अमेरिका और चाइना दो ही सुपर पावर है। उस वक्त में भी दो थे, एक फारस दूसरा रूम। उन्हें भी अपनी ताकतों पे बड़ा नाज था। चंद अल्लाह वाले ही तो निकले थे जमीन पर। चंद अल्लाह वाले सिर्फ जमीन पर क्या निकले? 40 साल का अरसा मुश्किल से गुजर पाया था, आधी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले होते हैं, ये खौफ तो किसी से करते ही नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूं, जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो जाया करता है, फिर वो दुनिया में किसी शय से डरने वाला नहीं है, डरता नहीं। बेशक। अच्छा, अल्लाह वाले जो होते हैं बड़े रहमदिल भी होते हैं जी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब ये महफिल है। मैं उनके वालिद साहब है, एक चीज बताऊं, उनके वालिद हजरत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अल्लाह के एक मुकद्दस वली गुजरे हैं। आपकी वालिदा भी वलियां हैं, आपके नाना जान भी वली हैं। अच्छा, वली होंगे क्यों नहीं? इनका सीधा सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या हसनी हुसैनी सैयद है, जी जी, सीधा सिलसिला वहां से मिलता है। इनके वालिद साहब अल्लाह के वली थे और दुनिया में किसी से डरते नहीं थे। एक दिन घर से निकले, बड़ी ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त हमें मिला नहीं है, 2-4 बातें मुख्तसर अंदाज में ही करेंगे। एक दिन घर से निकले, रास्ते पे जा रहे थे तो देखा कि बादशाह थे, तो बादशाह उस वक्त का, तो बादशाह के कुछ गुलाम कुछ सवारियों पे थे, कुछ पैदल चले आ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह वाले डरते किसी से नहीं है। हजरत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये लोग चले आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह वाले जैसे जाहिर को देखते हैं वैसे ही बातिन को देख लिया करते हैं, जैसे जबान को समझते हैं वैसे ही दिल के राज को भी समझ जाया करते हैं। वो कुछ खादिम चल रहे थे, उनके सरों पे वो मिट्टी के मटके नहीं होते जी, वो रखे हुए। आप समझ गए इसमें कुछ ना कुछ गलत। नजदीक पहुंचे, कहने लगे इन मटकों में क्या है? गौसे आजम के वालिद साहब। तो खादिमों ने कहा कि इसमें शराब है। शराब क्या है इसमें? अच्छा, शराब इस्लाम में हराम है जी। कुरान शरीफ ने फैसला कर दिया कि शराब इस्लाम में हराम है। नशे की तो ममानियत है ना इस्लाम में, नशे की ममानियत इस्लाम में कर दी गई। आप एक असा लेके चलते थे साथ में लकड़ी, जब आपने उनके सरों पे वो शराब के मशकीज़े, शराब के मटके रखे हुए देखे, हर मटके के पास पहुंचते, उस पे अपनी लकड़ी मारते, अपनी छड़ी अपने असा को उस पे मारते, मटका टूट जाता, शराब बिखर जाती। अब वो खादिम जो थे बादशाह के, वो आप पे बड़ा नाराज हुए, आपको कैद कर लिया गया, बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह सलामत, ये कोई बुजुर्ग हैं, इन्होंने आपकी शराब के मटकों को तोड़ दिया, शराब जमीन पे बह गई। बादशाह ने जलाल में आपको देखा। आप जानते हो आपने क्या किया? ये शराब के मटके आपने क्यों तोड़े? आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाते मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया इसलिए मैंने शराब के मटकों को तोड़ दिया। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई नहीं क्या आपके? इतनी पेचीदा बात थी नहीं, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया इसलिए मैंने शराब के मटकों को तोड़ दिया। बादशाह ने कहा मेरी शराब जमीन में बह गई, मेरा नुकसान हो गया, आप कह रहे हो रहम आ गया। आप फरमाते अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया शराब हराम है। मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि ये शराब तेरे पास आएगी, तू शराब को पिएगा, तू गुनहगार हो जाएगा। मैंने सोचा इस शराब को यही जमीन के सुपुर्द कर देता हूँ, तू शराब पीने से बच जाएगा, तू गुनाह से बच जाएगा। वो शख्स कहने लगा, बादशाह कहने लगा आपका नाम क्या? कहा मेरा नाम है अबू सालेह। क्या बात है? आप ये काम क्यों कर रहे हो? कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? कहा अल्लाह ने फरमाया या मुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। बेशक बेशक, क्या बात है। अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। अच्छा, अल्लाह वाले जब होते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले को खुद ब खुद खौफ आना शुरू हो जाता है।
बादशाह भी डर गया जी, खड़ा हो गया, 10 बरस करने लगा कि हजरत ऐसा ना करो, आप मेरे जो हमारे शाही जो अफराद हैं उनमें शामिल हो जाइए, तनख्वाह भी दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, घर मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, खादिम मिलेंगे, आप ऐसा करो मेरे दरबार में शामिल हो जाओ। आप कहते हैं अरे बेवकूफ, तू अभी तक नहीं समझा, तू अभी तक नहीं समझा, तू चाहता है मैं तेरी नौकरी करूं, अरे जो अल्लाह की नौकरी करता हो वो दुनियादार की नौकरी नहीं करता है। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना फहीम अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले, ये डरते उड़ते नहीं है किसी से। अच्छा, और जो अल्लाह की मखलूक होती है ना, अल्लाह के जो बंदे होते हैं उन पे बड़ा रहम दिल होते हैं। आज आप ये मजार शरीफ है अपने यहाँ पीछे भी एक बड़े पीर साहब के नाम से मजार है, अल मारूफ करके। अच्छा, वहाँ एक मजार और है पीछे, शैला शाह बाबा का। आप देखो इन मजारात पे क्या लोग आते नहीं जी, मेले लगे हुए हैं आज भी इनके मजारात पे। क्यों आ रहे हैं लोग, क्यों इनके मजार पे हाजिरी दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अल्लाह को राजी किया था, इसीलिए लोग इनके मजार पे आते हैं कि ये अल्लाह वाले हमारे लिए दुआ कर देंगे, हमारा काम। सुभान अल्लाह। और इनके दरबार से कोई महरूम लौटता नहीं है। बुलंद आवाज से बोलिए, दरबार से महरूम कोई लौटता नहीं है। अच्छा, ये अपने तो अपने रहे, बेगानों को आप देख लो, गैर मुस्लिम भी खूब आते हैं और लेके जाते हैं। कोई दरबार से महरूम नहीं जाता, अपना हो या बेगाना हो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में ना एक था शायर, ऐसा शायर नहीं जैसे अपने शायर साहब हैं, इमाम साहब, ऐसे शायर नहीं थे वो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी की नाते पढ़ते हैं। वो शायर ऐसे थे, गाने गाते थे। क्या करते थे? गाने गाते। और गाने गाते थे, या जो बड़े बड़े बादशाह या उस वक्त में खलीफा या अमीर कबीर लोग होते थे उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे और ढोल वगैरह बजाते थे, जो इस्लाम में जायज नहीं। और वो ये काम करने लगे। गौसे आजम की एक दिन नजर पड़ी, गौस पाक ने उन्हें अपने नजदीक बुलाया। आप इरशाद फरमाते ये काम गलत करते हो, अल्लाह ने तुम्हें आवाज अता फरमाई है, तुम इस आवाज का गलत इस्तेमाल करते हो, तुम ये ना पढ़ के नबी की नात पढ़ो। बेशक क्या बात है, दुनिया में भी तुम्हारा भला होगा, अल्लाह आखिरत में भी इसकी जज़ा तुम्हें अता फरमाएगा। बेशक बेशक क्या बात है। ये अपना नसीब है कि अपनी मस्जिद में माशाल्लाह ऐसे इमाम साहब हैं कि जो नबी की नात इतने बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं कि कसम से सुनो तो लगता है कि वो पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। बेशक बेशक, ये भी अल्लाह का एक एहसान है। अच्छा, जब इंसान को उरूज मिलता है ना, उरूज, घमंड जो हो ना, घमंड कुछ चीजों का ऐसा होता है इंसान को ले डूबता है। घमंड चाहे ताकत का हो, घमंड चाहे इज्जत का हो, घमंड चाहे पैसे का हो, घमंड चाहे अपने घर के अफराद का हो, किसी भी चीज का हो, घमंड इंसान को ले डूबता है। हर उरूज में एक दिन जवाल आता है, सूरज भी जब निकलता है एक दिन आखिर में जाके शाम को डूब ही जाता है। हर उरूज को जवाल मिलता है। और ये सब देख के भी अगर दिल ना माने, कब्रिस्तान गरीब में एक चक्कर लगा के आना, तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुमसे ज्यादा पैसे वाले, तुमसे ज्यादा बात वाले, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कब्रों में मर के मिट्टी में मिल गए, धुआं हो गए हैं। बेशक बेशक क्या बात है। चक्कर लगा के आ जाना कभी कब्रिस्तान में, कब्रों के निशान मिट गए जिन्होंने घमंड किए। जी जी। और जो अल्लाह की बारगाह में झुक गए, 850 साल गौस पाक को हो गए, नाम आज भी लोग उनका ले रहे हैं। बेशक क्या बात है। जो रब की बारगाह में जितना झुक जाता है, आजिज़ी कर लेता है, अल्लाह पाक उसके मर्तबे को उतना ही बुलंद फरमा देता है। तो वो शायर जो थे वो आ गए घमंड में, और माज़अल्लाह गौसे आजम से कहने लगे तुम जल रहे हो मेरी कमाई से। गौस पाक से कह रहे हैं, बोले तुम जल रहे हो मेरी कमाई से, लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मुझे मेरे घरों में आ रहे हैं, मुझे दावतें कर करके अपने घरों में बुला रहे हैं, मैं जहां निकलता हूं लोग मेरे पीछे पीछे मेरे गाने सुनने के लिए आ जाते हैं, तो तुम्हें मुझसे हसद हो गया। मेरे गौस फरमाते हैं कि हसद की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारी आखिरत खराब ना हो जाए। अपनी आखिरत को खराब ना करो। एक बार समझाया, 2 बार, 4 बार जब गौसे आजम ने उसे समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। हद तो ये हो गई कि माज़अल्लाह, सद माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, गौसे आजम को अब गालियां देने लगा। जी, क्या करने लगा? गालियां, गौस पाक को गाली। और अल्लाह पाक ने इरशाद नहीं फरमाया, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु लिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रख दी अल्लाह पाक उससे जंग करेगा। अब है किसी की औकात जो अल्लाह से जंग कर ले?
और गौस पाक जो वलियों के सरदार हैं, और ऐसे सरदार चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, गौसे आजम दरमियान औलिया, जैसे हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल हैं, ऐसे ही गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया नहीं था, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक बेशक, क्या सर बात का है। मकाम गौसे आजम का क्या, ये तो तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। उनके कदमों के नीचे औलिया उज़्ज़ाम का मकाम है, कदमों के नीचे। जब गौसे आजम का वो दुश्मन हुआ ना, तो अब अल्लाह ने जब पकड़ शुरू की, अब उम्र ढली, जब 50 साल से जायद उम्र हुई ना, आवाज खराब हुआ। अब लोगों ने उसकी आवाज में जो पहले दर्द था, जो उसकी आवाज में पहले लोगों को मजा आता था, वो मजा आना जब खत्म हुआ, जब लोगों को उसकी आवाज सुनकर अब मजा आना खत्म हुआ, लोगों ने बुलाना खत्म कर दिया। अब अल्लाह का अजाब भी आना था। जिस घर को उसने लाखों रुपए खर्च करके बनाया था, जिस औलाद पे उसे नाज था, जब पैसे आना बंद हुए, अब घर में आते हैं कोई पानी को भी नहीं पूछता जी। वक्त वो आया कि शाम को आए घर में कि बच्चों खाना है कुछ, बोले खाना तो खत्म हो गया, बोले गल्ला तो रखा हुआ है घर में, निकालो कुछ चावल या रोटी जो भी है वो बनाकर दे दो। बच्चों ने कह दिया वो भी खत्म, कुछ नहीं है। एक दिन भूखे रहे, 2 दिन 3 दिन, समझ गए कि अब इज्जत नहीं होगी। अच्छा, दिल में बार बार ख्याल भी आने लगा कि मैंने गौसे आजम को एक बार बुरा कहा था, मैंने गौसे आजम की तौहीन करने की कोशिश की थी, मैंने गौसे आजम को माज़अल्लाह गालियां दी थी, उसकी सजा भी तो मुझे मिलनी है। जब ये ख्याल आए, अपना बिस्तर वगैरह घर से उठाया, कब्रिस्तान में चला गया। सुनने की बात है, अब सुनना ध्यान से। वो शख्स पहुंचा कब्रिस्तान में और अपने हाथों से एक कब्र खोद के कब्र के बराबर में बैठ गया। उसे ये लगने लगा कि ऐसा ना हो मैं कहीं रास्ते पे या घर में मर जाऊं, लोग मुझे दफनाए नहीं और मैं वैसी जमीन पे पड़ा पड़ा सड़ जाऊं, मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाएं। वो खौफ, वो डर उसके दिमाग में बैठ गया। कब्रिस्तान गया, कब्र हाथों से बनाई, कब्र के सराहने बैठ गया और इस उम्मीद से बैठा कि अगर मैं मर भी गया, मुझे मौत भी आ गई, तो कोई यहाँ से गुजरने वाला जब लाश पड़ी देखेगा, कब्र खुदी देखेगा, कफन रखा हुआ देखेगा, तो हो सकता है रहम खा के मुझे कब्र में दफना दे। मेरे गौस का वहां से गुजर। बोलिए ना थोड़ा सा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब समझे ही नहीं बात को। मेरे गौस का वहां से गुजर हुआ और गौसे आजम की निगाह जब उसके ऊपर पड़ती है, गौसे आजम समझ गए ये भाई। अच्छा, ये गौसे आजम है तो उन्हीं की औलाद जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी कायनात के लिए रहमत बन के आए। बेशक, क्या बात है। तुम तो इनसे दुश्मनी करने की कोशिशें कर लोगे, लेकिन जब इनकी निगाहे करम उठेगी, कसम से तमाम बिगड़े काम बनते हुए नजर आए। बेशक बेशक, क्या बात है। गौस की निगाहे करम जब पड़ी, मेरे गौसे आजम अपने मदरसे में तशरीफ लाए और मदरसे में एक आपने तालिब इल्म को कुछ सोने के सिक्के देकर कहा कि कब्रिस्तान चले जाओ, आप देखें, आप अल्लाह वालों का करम देखें, उनकी निगाहे इनायत का अंदाजा लगाएं। आज गालियां तो छोड़ो, कोई निगाह ऐसे करके भी अगर हमारे पास से निकल जाए, अगर वो मर भी जाए, तो लोग जनाजे में जाने को तैयार नहीं है। और वो तो गौसे आजम को गालियां देता था। किसको? गौसे आजम को। जब वो परेशान, आज हालात ये हैं, अगर सगे भाइयों में भी कोई बात हो जाए ना और भैया परेशान है, तो वो गली मोहल्ले में जाकर लोगों को इकट्ठा करके बोले देखो हो रहे हैं परेशान। सगे भैया को नहीं समझा इन्होंने, आज परेशान हो रहे हैं। मजाकें बनाई जा रही है, मजाकें। अल्लाह की कसम, इस्लाम ने कहा है किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसकी मजाक भी ना उड़ाओ। बेशक, क्या बात है। आज वक्त उस पे है, तुम पे भी आ सकता है। तुम इस बात पे खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है। अल्लाह चाहता तुम्हें मांगने वाला भी तो बना देता। बेशक बेशक, अल्लाह का शुक्र अदा करने की जगह लोगों के तमस्खुर कर रहे हैं, लोगों की मजाक बना रहे हैं। सगा भाई सगे भाई के काम आने तैयार नहीं है। इतनी तौफीक आदमी खान को नहीं, किसी परेशान हाल की हम मदद ही कर दे। और मदद भी अगर हो रही है तो डॉक्टर साहब, बड़े सुनने की बात है, आपने तो जमाना देखा है और आप तो रोड पे ही वहां क्लिनिक पे बैठ रहे हो। लॉकडाउन के टाइम में लोग जब परेशान हुए तो मदद भी कैसे हो रही थी पता है? 5 किलो का अगर कट्टा दिया तो सेल्फी लेकर सबसे पहले फेसबुक पे चढ़ रही थी। और नीचे लिखा था युवा नेता फलाने साहब ने 5 किलो चावल देकर मदद की है।
और अपना फोटो भी और उसका फोटो भी, जिस गरीब को तुमने 5 किलो चावल दिए। अरे शर्म करें हम, अल्लाह की कसम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया देने की बात तो होगी, लेकिन तुमने किसी को जलील दिया, उसके बारे में अल्लाह फरमाता कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। ये भी पूछा जाएगा तुमने उसका इकराम किया, ताजीम की थी या नहीं। उसको जलील कर दिया, सब बेकार कर दिया तुमने जो दिया हुआ था। तुमने 5 किलो चावल देके किसी की बेटी की, किसी के बेटे की तस्वीर को तुमने लिया, फेसबुक पे चढ़ा दिया, हजारों लोग उसे देख रहे हैं, तुम्हारी वाहवाही हो रही है। अरे शर्म कर लो और ये सोच लो उसके बेटे की जगह, उसकी बेटी की जगह, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बेटी होती दिल पर क्या गुजरता, बताओ मुझे। बेशक, क्या बात। उसके बच्चे की जगह अपने आप को वहां रखकर देख लो, तुम भी तो वहां हो सकते थे, तुम्हें भी तो अल्लाह मांगने वाला बना सकता था। तजलील कर रहे हो लोग। किसी की मदद अगर करनी है ना तो इस हिसाब से करो कि उसका गाना ना गाओ, लोगों को बताते ना फिरो कि मैं फला की मदद करता हूं, मैंने तो ये कर दिया। और जरा सी कोई बात हो जाए ना, पूरे चौराहे में, गलियों में मैक लगा के ऐलान, सोचते हैं मस्जिद में जाके 10 रुपए 11वीं वाले दिन ऐलान करवा दे इमाम साहब से कि फलाने हमें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम सैयद नईम मियां साहिब रामपुरी, शायर इस्लाम सैयद नईम मियां रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्तकबाल कर। और जिस दिन तुमने बेहतरीन उम्मत होने का सबूत दे दिया, आज तुम इंतजार कर रहे हो ना फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म, अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। आज ये उम्मीदें हमारी और तुम्हारी। उधर मस्जिद में इमाम साहब बैठ के दुआ कर रहे हैं अल्लाह नमाजी भेज दे, मस्जिदें भरने तैयार नहीं है जुमे के दिन भी, और दुआ ये कर रहे हैं अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। कसम खा के कहता हूँ कुरान में अल्लाह ने कहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाब सिर्फ तुम ही बनोगे, सिर्फ एक शर्त है, तुम सही मानों में मोमिन बन के दिखा दो, दुनिया कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम वलियों के गुलाम ही बन के दिखा दो, सिर्फ गुलाम, बेशक, सिर्फ गौसे आज़म के गुलाम बनकर दिखा दो। ये दुनिया जो आज जुल्म कर रही है ना, जुल्म, यही दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, लेकिन शर्त ये है तुम बनो तो मुसलमान। आज ये लोग तुमसे नफरतें क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं नफरतें? इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, इन्होंने हदीस पढ़ी नहीं, इन्होंने तुम्हें पढ़ा, तुम्हारे किरदार को पढ़ा। इन्होंने देखा आज मुसलमान से ज्यादा झूठा कोई नहीं, माज़अल्लाह। इन्होंने देखा मुसलमान से ज्यादा मक्कार कोई नहीं, माज़अल्लाह। इन्होंने देखा मुसलमानों के नौजवान बेटे शराबों के नशों में माज़अल्लाह धुत हैं। इन्होंने देखा कि मुसलमान जब गलियों से गुजरता है उसकी निगाहों से उसकी खुद की बहन बेटी महफूज है। इन्होंने तुम्हारे किरदार को पढ़ा, इन्होंने अपने इस्लाम को बुरा समझना शुरू कर दिया। अगर हमारे किरदार अच्छे होते, हम गली से जब गुजरते निगाह नीची रख के गुजरते, जब हम किसी बड़े से मिलते उसको सलाम करने के बाद कलाम करते, हम जब किसी दूसरे गैर मजहब वाले से मिलते अपने अखलाक को उसके सामने पेश करते, अपनी नबी की सीरत उसे सुनाते, हम उसे बताते कि हमारे कुरान ने कहा है किसी पर जुल्म ना करो, हम उसे बताते हमारे नबी ने कहा है रास्ते पे चलते हुए कोई कंकर, कोई पत्थर, कोई कांटा पड़ा हो उसको भी हटा दो, अल्लाह सवाब देगा। जब नबी की ये सीरतें हम लोगों को सुनाते, गैर मुस्लिम जब नबी की ये सीरतों को मुसलमान के अंदर देखते, मुसलमान के किरदार में देखते, तो कहते जब मुसलमान इतने अच्छे हैं इनके नबी कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जब मुसलमान इतने अच्छे हैं इनका दीन कितना अच्छा होगा। बेशक, ये आज हमसे नफरतें कर रहे हैं ना लोग, हमें देख के कर रहे हैं। हम सुधर जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ हम सुधर जाएं। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। कल परसों में 2-3-4 मिलादे हैं, वहां सुनाएंगे इसके आगे। अल्लाह पाक कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो भी कुछ कहा मुझसे जाने अनजाने कोई भी खता हुई हो, अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। इस जलसे को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबके लिए दुआ हो रही है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। बुलंद आवाज से कह दो आमीन, आमीन। जो लोग आमीन कहें अल्लाह पाक उन सबको रोज़ा रसूल की ज़ियारत से सरफराज फरमाए, आमीन। मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं
उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, जो पहुंचती रहे उन तक जो रहे महवे तवाफ, ऐसी आवाज बनूं, ऐसी नजर हो जाऊं, इस कदर इश्क नबी हो के भुला दूं खुद को, इस कदर खौफ खुदा हो कि निडर हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम।